हम एम्फीबिया के पेरेंटल केयर के बारे में जानेंगे। ये जो आपके एम्फीबिया है ये सुपर क्लास टेट्रापोडा से बिलोंग करता है। ये ऐसे एनिमल हैं जो कि आपके एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ मतलब पानी में भी रहते हैं, साथ ही साथ जमीन पर भी रहते हैं, जैसे आपकी फ्रॉग। लुकिंग आफ्टर द एग्स फॉर द यंग अंटिल दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द डिपेंड देमसेल्फ फॉर द प्रीडेक्टर्स इन द नाउ ऐसे पेरेंटल केयर। सबसे पहले तो आपकी पेरेंटल केयर क्या होती है कि पेरेंट्स या तो वे मेल पेरेंट्स हो सकते हैं या फीमेल पेरेंट्स हो सकते हैं, उसके द्वारा मतलब अपने द्वारा एक टैक्स या यंग वंस का केयर करना, देखभाल करना, जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पेरेंटल केयर। जब तक कि वे इंडिपेंडेंट ना हो जाए कि वो खुद से अपना सब चीज या जो देखभाल है वो कर सके या खुद को संभाल सके, तो ये है आपकी पेरेंटल केयर। तो आपकी जैसे कि बात करें यहाँ एम्फीबिया का जो पेरेंटल केयर है बहुत ही ज्यादा मेथड से है। आपने यंग वंस की क्या करते हैं वो देखभाल करते हैं, और जो आपके ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं वे सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं। अब जो आपकी एन्यूरस है, जैसे कि हमें पता चलता है ये 3 ऑर्डर पाए जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट होती है आपकी एन्यूरा, दूसरा आपका यूरोडिला एवं थर्ड आपकी होती है कॉर्डेटा, और एक आपकी अपोडा। तो ये जो एन्यूरा है, एन्यूरा जो होते हैं सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं, मतलब आपकी फ्रॉग और टोड इस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। यूरोडिल में सैलामेंडर व अपोडा जो होता है उसमें लिम्ब लेंस होते हैं, एक्टिव पोर्शंस पे आते हैं जो कि आपकी ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। द मेथड ऑफ कैरिंग बाय एम्फीबिया जनरली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। अब जो आपकी एम्फीबिया की कैरिंग है उसे हम 2 कैटेगरी में बांटा गया है। आपकी फर्स्ट होती है जैसे एक है प्रोटेक्शंस बाय नेस्ट, नर्सरी और स्लिटर्स, मतलब दूसरा है आपका डायरेक्ट केयरिंग बाय पेरेंट्स। इसमें क्या होता है, ये जो है आपकी नेस्ट यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के लिए छोटा सा नेस्ट बनाएंगे, उनके लिए घर बनाएंगे बोल सकते हैं, ठीक। और दूसरा आपका वो क्या करेंगे डायरेक्ट केयरिंग, यानी आपकी वो खुद अपने शरीर में उनकी किस तरह केयर करते हैं, तो आगे देखेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रोटेक्शंस बाय नेस्ट, नर्सरी ऑफ स्लिटर। तो एम्फीबिया हैव काउंटलेस मेथड टू गिवन प्रोटेक्शन टू देयर यंग वंस। तो बहुत सारे मेथड है जिनमें से इंपॉर्टेंट मेथड देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पर आपकी फर्स्ट आती है मड नेस्ट। मड से समझ आ रहा है कि मिट्टी का नेस्ट बनाएंगे। इन सम फ्रॉग, कुछ फ्रॉग्स में देखा गया है आपके जो मेल लिक्स होते हैं बिगिन शेप्ड नर्सरी इन सॉलो वाटर, जो ठहरा हुआ पानी होता है जहां पर वहां पर कुछ मेल फ्रॉग आपकी बेसिन शेप्ड का एक नेस्ट बनाएंगे या नर्सरी बनाएंगे जिसमें वो अपने लार्वा को रख सके। फॉर्मेड ऑफ मड, मड से बनेगा, इन विच द फीमेल ले हर एग्स, उसके बाद जो फीमेल होगी उसमें वो अपना एग डिपॉजिट करेगी। टैडपोल्स हैच within the sewer barriers and develop until they are the large enough define the himself। ये जो आपके टैडपोल्स होंगे वो यहाँ पर ग्रो करेंगे जब तक कि इतने ग्रो होते हैं कि बैरियर्स को खुद वो तोड़ के बाहर आ जाए, तब तक वो अपना डेवलपमेंट करेंगी। एग्जाम्पल के लिए आपका हैला फेवर डायग्राम जिसे हम देखें मड नेट्स का, जिसमें टैडपोल रह रहे हैं, दिस इज द मड नेस्ट ऑफ हाइला फेवर, यानी आपकी मिट्टी के द्वारा बनाया गया ये आपका नेस्ट है। दूसरा है आपका ट्री नेस्ट, यानी ट्री पर जो किस तरह से वो बनाएंगे, तो ट्री फ्रॉग लैक्स एग इन द लीफ विच ग्लू टुगेदर बाय क्लॉकेट सिक्रेशन। जो आपकी ट्री फ्रॉग होते हैं वो एग्स को लीफ में देते हैं, और आपकी क्लॉकल एक सिक्रेशंस होती है जो स्टिकी होती है। स्टिकी सिक्रेशंस की जो एग को क्या करते हैं इसमें वो मतलब जो पत्ते में चिपका देते हैं। दे थ्रोट फॉल्स व्हेन फॉर मिड फॉल स्ट्रेंथ इनटू 2 वाटर्स ब्लो। फॉर ये आपकी क्या करेंगी, ये ट्री में मतलब ये जिस ट्री में देंगी वो ट्री जो होगा वो क्या होगा सामने होगा, यानी आपकी पॉन्ड या लेक के सामने वाली ट्री में वो एग देंगे।
ताकि जैसे ही वो टेडपोल अगर बन गए तो वे डायरेक्ट फॉल कर जाएंगे वाटर में। एग्जाम्पल है इसके फाइलम मेडुसा का हाइपोकॉन्ड्रियल। यहाँ हम डायग्राम देखें तो किस तरह अपने टेडपोल को गाइड कर रहा है, जैसे कि ये ट्री फ्रॉग गाइडिंग एक्स ग्लूड टू ए लीफ ओवर हैंगिंग वाटर। किस तरह अपने लीफ पेंट्स पे एक्स को टेडपोल्स को गाइड कर रहा है। तीसरा आपका फोम नेस्ट। तो फोम का मतलब होता है जैसे झागदार बबल्स होना। जिस तरह आपने सोप्स के झाग देखे होंगे उसी तरह की फोम नेस्ट बने होंगे, जिसमें क्या होगा, मैनी एम्फीबियंस इमिट हग्स म्यूकस सीक्रेशन इनटू नेस्ट फॉर द यंग। मतलब बहुत सारे एम्फीबियंस ऐसे होते हैं जो म्यूकस का सीक्रेशन करते हैं। इन रैकोफोरस स्पेसीज, तो रैकोफोरस में देखा गया है पेरेंट्स डिग्स ए होल और टनल नियर वाटर एंड ले एग्स इन द फ्लोटिक मैक्स, यानी कि पानी के सामने या झील या तालाब के सामने वो एक फ्लो करेंगे जिसमें मिट्टी का या टनल जैसा स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, उसमें एग करेंगे। और उस मतलब जो झागदार बना रहता है ना, झाग हो जाते हैं सॉफ्ट बेस्ट करने पे, जो मॉस होगा वहीं पर वो क्या करेंगे, एग ले करेंगे। फिर जो टेडपोल्स क्या होंगे, डेवलपिंग होती इन दिस नेस्ट कैन रिडली इंटर वाटर, और इनमें जो टेडपोल बनेंगे वो फिर डेवलप कर जाएंगे तो वो सीधा वाटर में इंटर करेंगे। वाटर में इंटर कैसे करेंगे, तो जैसे कि मान लीजिए बारिश हुई है तो उस बारिश के पानी के साथ वे चले जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आपके रैकोफोरस, सेलगैली जो ट्री फ्रॉग है वो भी। चौथा आपका जेलेटिनस बैग्स। ये बैग बनाते हैं जिसमें वो एग्स को डिपॉजिट कर सके, यानी आपकी सैलामेंड्रल या सैलामेंड्रिला में देखा गया है ये जो एग्स होते हैं आर लेड ये सॉसेज शेप्ड ट्रांसपेरेंट जिलेटिनस बैग्स। सॉसेज के आकार की एट मीन्स आपके सिलेंड्रिकल मेम्ब्रेन बैग होगा जिसके अंदर बहुत सारे एग स्टोर्स करेंगे। तो सम ऑब्जेक्ट जस्ट बिलो द वाटर लेवल फॉर ये जो बैग्स होती है वो कुछ को क्या करेंगे, उस पर अटैच कर लेते हैं और उसी जगह से, यानी कि मान लीजिए वो खुद को एक्वाटिक प्लांट्स में अटैच कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके सैलामेंड्रल, केसरलिंगी, इस तरह के सिलेंड्रिकल बनाएंगे और उसमें उसके टेडपोल्स प्रेजेंट। अब देखते हैं आपकी सेकेंड, डायरेक्ट कैरिंग बाय पेरेंट्स। तो जो कैटेगरीज थी, जैसे हमने यहाँ पर पहली प्रोटेक्शंस बाय नेस्ट, किस तरह से नेस्ट का फॉर्मेशंस करते थे वो हमने देख लिया। अब पढ़ते हैं डायरेक्ट कैरिंग, तो खुद से किस तरह कैरिंग करते हैं। देयर आर द फॉलोइंग मेथड्स। फर्स्ट है आपकी सबसे पहला कॉलिंग अराउंड एक्स। वो क्या करेंगे, स्नेक्स की तरह एक्स को कॉइल करके। इन सम सिस्लियनस टू फीमेल्स ले लैग अर्स burrow in damp soils and carefully guide them by curling her body around the until they hatch। ये जो है सिस्लियनस में देखा गया, यानी जो एपोडा से बिलोंग करते हैं उनमें विथआउट फूड होते हैं, उनमें लिम्स नहीं होते, उनमें क्या होती है, ये जो फीमेल्स होते हैं वो एग देती हैं, बुरो, ये यानी बिल बनाना, बिल बना, फिर वो डैम सॉइल्स को क्या करेंगी, गीली मिट्टी में अपने, ताकि वो क्या करेंगी एग्स को वहाँ पे, जैसे वहाँ पे कोई मॉइस्चराइजिंग सरफेस रहेगा ना, वहाँ पे ये डिप सॉइल्स करेंगे, बिल बनाएंगी और उसको वो गाइड करेंगी, उसमें अपने एग्स फ्लो करेगी और उसको गाइड्स करेगी। उसमें कॉइल्स जैसे एग्स के सराउंडिंग कॉइल्ड होकर उसे लपेट कर उसकी बॉडी को जब तक वो अंडे आपके उसके अंडे हैच नहीं हो जाते तब तक उसे गाइड करेगी। एग्जाम्पल के लिए आपके एक्थियोफेस, हाइपोजियोफेस, जैसे कि डायग्राम में हमने देखा है, इक्थियोफेसिस का कॉइल करके बुरो में जो एक्स को है वो क्या कर रही है, डायरेक्ट आर बाय फीमेल कॉइलिंग अराउंड एक्स, किस तरह वो एक्स के अराउंड होके उसे प्रोटेक्ट कर रही है।
दूसरी है आपकी eggs glued to body. Many amphibians कैरी द एग्स ग्लूड टू देयर बॉडी. बहुत सारे एम्फीबियंस ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडीज के एग को चिपका लेते हैं. इन ए सैलामेंडर, आपकी एक सैलामेंडर आपकी डेस्मोगैंथस में देखा गया है. जो फीमेल है वो कैरीज द एग्स कॉइल्ड अराउंड हर नेक, मतलब एंटिल दे हैचेड. इसमें जो आपकी फीमेल होती है वो अपने नेक के राउंड में एग्स को कॉइलेट कर लेती है. द मेल मिड वाइट टोडे एलाइटस कैरी द एग्स अराउंड हिज हिंड लेग्स. और ये जो एक और जो देखा गया कि वो फीमेल्स क्या करते हैं, आपके मेल जो मिडवाइफ टूड होते हैं वो हिंड लेग्स में, यानी आपके पैरों पर क्या करते हैं, अटैच कर लेते हैं एग्स को. एक तो आपके नेक बैक पे करते हैं राउंड, साथ ही ये आपके हिंड लेग्स पे कर लेते हैं. एग्जाम्पल के आपके डेस्मोग्लैंथस फिस्कस और आपके एलाइटस. तो यहाँ आपके डायग्राम दिए गए हैं. एक मेल एटलस का है आपका, और ये आपकी हैंड लिम्स में पैर पे किस तरह से कैरी किए हुए हैं एग को. तीसरा आपका देखते हैं एग इन द बैग पाउचेस. इन नोटोट्रेमा, जैसे कि आपके गैस्ट्रोथिका भी बोलते हैं, द एग्स आर कवर्ड बाय स्किन्स फॉर्मिंग ए लार्ज बूट पाउच विद ओपनिंग पोस्टीरियर और बैक साइड. नोटोट्रेमा में देखा गया है जो एग्स है वे अपने स्किन्स में, बैक स्किन्स में जो बड़ा सा बूट पाउच है उनमें बनाते हैं, जिसमें बहुत सारे एग्स को स्टोर करके रखते हैं. और इसमें जो आपकी ओपनिंग होती है ब्रूट पाउचेस के पोस्टीरियर और बैक साइड्स में, जस्ट नियर द आपके क्लोका के बेस पे. जैसे डायग्राम में भी आप देख सकते हैं गैस्ट्रोथिका का जिस तरह से आपकी स्किन कट ओपन, नीचे जैसे पोस्टीरियर ओपनिंग हुई है वहां पे क्लोका के सामने शो किया गया है. कट एक्स को किस तरह वो गाइड कर रहे हैं. साथ ही आपकी गैस्ट्रोथिका डोर्सल रोड सेक्स कट ओपन द सो एक्स इन फीमेल बैक बिकम थिक. जो दूसरे हैं, यानी आपकी जो दूसरा देखा गया उसमें पाइप अमेरिकन है, उसमें क्या देखा गया है, जब तक वो ब्रीडिंग सीजन आती है जो फीमेल की स्किन होती है वो एरिया थिक हो जाएगा, बैक सॉफ्ट हो जाएगी और वैस्कुलर, ताकि आराम से गैसेस एक्सचेंज हो सके. फर्टिलाइज्ड एग आर प्रेस्ड इनटू फीमेल बैक बाय द मेल. फिर जो मेल होते हैं, फीमेल्स की जो स्किन है वहां पर एक्स को क्या करेंगे, प्रेस कर देंगे, और वो जो एक्स होगी वो अंदर चली जाएगी एंड स्किन्स इनटू इंडिविजुअल पिट्स, यानी एक कैप्सूल्स के फॉर्म में होंगे साथ ही स्टोर हो जाएंगे. आफ्टर कंप्लीट मेटामॉर्फिज्म, जब पूरी मेटामॉर्फिज्म कंप्लीट हो जाएगी तो ये एक छोटे छोटे टोर्स बन जाएंगे. और टेडपोल्स के बाद जब टोर्स बन जाएंगे तो ये अपने मदर का बैक जो उसके उसको लीव कर देंगे, छोड़ के चले जाएंगे. इस तरह आप डायग्राम में देख रहे हैं एक्स एंड यंग वंस इन पिट्स ऑन बैक. जब छोटे छोटे टोर्स बन चुके हैं वो क्या करेंगे, आपके बैक चले जाएंगे, उसे लीव कर देंगे. नेक्स्ट है आपकी नेक्स्ट ऑर्गन एज ब्रूडिंग पाउचेस. अब ये जो है जो ऑर्गन को किस तरह से ब्रूड पाउचेस में कन्वर्ट कर देते हैं. राइनोडर्मा में देखा गया है मेल पाउचेस होते हैं. मेल पाउचेस एट लेस्ट टू फर्टिलाइज्ड एग इनटू द लार्ज वोकल सेक्स. नीक में वोकल सेक्स जो होते हैं, वोकल सेक्स में कम से कम 2 फर्टिलाइज्ड एग को क्या करते हैं, रखते हैं. यहाँ पर क्या होगा, जो कंप्लीट डेवलपमेंट होगी टेक प्लेस, देन द फ्रॉगलेट्स एमरेज आउट, मतलब जो फ्रॉगलेट्स बन जाएंगे मेटामॉर्फिज्म के बाद वहां से ये निकल आएंगे. एग्जांपल्स के लिए आपके जैसे यहाँ बताया गया है राइनोडर्मा में, जैसे डार्विनी डायग्राम्स में वोकल सेक्स को कट करके दिखाया गया है कि किस तरह आपकी फ्रॉगलेट्स को यहाँ रखे हुए हैं. फ्रॉगलेट इनसाइड वोकल सेक्स कट ओपन द मेल राइनोडर्म. नेक्स्ट आपकी आती है विविपैरिटी. किन्नी में विविपैरिटी को भी देखा गया है कि एक्स को ना देकर डायरेक्ट यंग वंस को डिलीवर करते हैं. कंटेन स्पीसीज ऑफ एम्फीबियन आर ओविविपेरस.
मीन्स जो एग है उसको वो बॉडी में ही हैच करेगी, और पेरेंट्स है जो वो डेवलपमेंट करेगी डायरेक्ट है, जैसे इनसाइड द बॉडी एंड इंस्टेड इन द लेइंग एग्स। ये जो एग्स हैं एग्स देने की बजाय दे गिव बर्थ टू यंग वंस, यंग वंस को डायरेक्ट बर्थ कर देते हैं। ऑब्वियसली आपके फीमेल में ये होगा, दे रिटेन्स द एग्स इनसाइड द ओविडक्ट ऑफ फीमेल। ये डेवलपमेंट कहाँ हो जाएगा, तो आपकी ओविडक्ट ऑफ फीमेल्स, जहाँ पर पूरा डेवलपमेंट होगा। एग्जांपल के लिए आपके नेक्टोफोरनॉइड टोड है जो सैलेमेंडर डर्मोफिस बिलोंग टू द अपोडा। और तो हर ऑर्डर की स्पीसीज में देखा गया है कि कहीं ना कहीं वो विविपेरिटी क्या करते हैं, शो करते हैं। थोड़ा सा हम कंक्लूजन देख लेते हैं। तो आपकी जो पेरेंटल केयर इन बॉन्ड बिटवीन पेरेंट्स आर एक्स फॉर यंग वंस, पेरेंटल केयर जो आपकी ऑल अबाउट है वो यही है कि पेरेंट्स किस तरह से अपने एक्स और जो यंग वंस होते हैं उनकी देखभाल करेंगे, उनके बीच में बॉन्ड कैसा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सर्वाइवल। जैसे कि देखिए एक एग और यंग वंस के जो पेरेंट्स देखभाल करेंगे तो वो आपके प्रीडेटर से बचे हुए होंगे, तो वे आपके सर्वाइव करेंगे। एम्फीबियन शो डाइवर्सिटी ऑफ कैरिंग एग फॉर आपकी प्रोटेक्टिंग देम अगेंस्ट एनिमीज। एम्फीबिया जो है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करती है, मतलब अगर हम अदर ग्रुप्स के कंपेयरिंग करें तो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको पेरेंटल केयर जो है वो आपकी एम्फीबिया में ही शो होगी। एम्फीबिया एनिमिया से बचाने के लिए फॉर कीपिंग एग्स मॉइस्ट मतलब मॉइस्चराइजिंग बेस पे रखता है, प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट डिक्सेशंस, मतलब ताकि एग्स को जो है आपकी मॉइस्ट हो सके, जैसे कि उनका डेवलपमेंट हो डेसिकेशन बेस पे। एग्स आर ड्राई मतलब ड्राई हो जाएंगे तो उसके डेवलपमेंट, जैसे आपकी मान के चलिए जो यहाँ पे मॉइस्ट है एग, वो अगर मॉइस्ट ना हो पाए ड्राई हो जाए तो क्या होगी, डेवलपमेंट सही कंडीशन में हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो आपकी वो क्या करती है, मॉइस्चर को बरकरार रखने के लिए पेरेंटल केयर करते हैं, ताकि आपकी जो यंग वंस है ना उनके सर्वाइकल में चेंजेस हो और वो आगे बढ़ सके।